हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर, वो भी तथ्यबाण से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ 2022-23 में जो भी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा इंदरमीत गिल। भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय और इससे पहले कौशिक वसु 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। क्या नाम है? इंदरमित मीत गिल। तो इंद्र भगवान का वरदान मिल गया है इनको। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का इनको चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक वसु जी 2012 से 2016 तक पद पर रह चुके हैं। गिलवर्ट एफ होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी न्यायिकाय में टोगो के गिलवर्ट एफ होंगबो का संगठन महानिदेशक चुना गया है। टोगो को पूर्व प्रधानमंत्री होंगबो ILO के 11वें प्रमुख होंगे और इस पद को संभालने वाले यह पहले अफ्रीकी होंगे। तो ILO जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसके प्रमुख बनाए गए हैं कौन? गिलवर्ट एफ होंगबो। तो ये शासी निकाय में टोगो के गिलवर्ट एफ होंगबो को संगठन का महानिदेशक बनाया। टोगो कौन है? तो पूर्व प्रधानमंत्री होंगबो ILO के 11वें प्रमुख होंगे। टोगो के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं और यह पद संभालने वाले यह पहले अफ्रीकी होंगे। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया है। आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम कौन है? तो यह इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में इनको नामित किया है। और मिशन L1 क्या है? आदित्य L1 तो यह भारत का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है पहला। डॉक्टर राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR के सचिव के रूप में पद नियुक्त किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन है? राजीव बहल। तो करेंगे सबसे ज़्यादा पहल किसमें? आयुर्विज्ञान में। तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR के सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऋषि सुनक, इनका नाम तो सभी जानते हैं। यह भारतीय मूल के हैं। 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। यह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक क्या हैं? इन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और यह पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। इन्होंने अपने पदभार संभाला है 25 अक्टूबर 2022 को। मोरा हिली नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्य अवधि चुनाव में डेमोक्रेट मोरा हिली को मैसाचुसेट्स प्रांत का गवर्नर चुना गया है। यह अमेरिका के इतिहास में गवर्नर पद पर चुनने वाली पहली समलैंगिक महिला होंगी। तो मीरा हिली कौन है? नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए जो मध्य अवधि चुनाव थे इसमें डेमोक्रेट मीरा हिली को मैसाचुसेट्स प्रांत का गवर्नर चुना गया है और इस अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली समलैंगिक महिला इस पद के लिए चुनी गई हैं। लिज ट्रस, यह ब्रिटेन की PM लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका कार्यकाल सिर्फ 45 दिन का था। लिज ट्रस क्या है? तो यह ब्रिटेन की PM रही हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 45 दिन तक ही शासन किया है या फिर अपना कार्यकाल संभाला है। अरविंद विरमानी, पूर्व
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अरविंद विरमानी क्या है, ये पूर्व आर्थिक सलाहकार थे अरविंद विरमानी जी, इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। जेवियर ओलिवन, फेसबुक के पेटेंट कंपनी मेटा ने जेवियर ओलिवन को अपने नए मुख्य परिसंचालन अधिकारी COO के रूप में नियुक्त किया है। जेवियर ओलिवन की नियुक्ति सेरिल सैडबर्ग के स्थान पर की गई है। तो कौन है, जेवियर ओलिवन है, फेसबुक की जो पेटेंट कंपनी है मेटा ने इनको अपना मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में नियुक्त किया है, और जेवियर ओलिवन ने यह स्थान सेरिल सैडबर्ग के स्थान पर हासिल किया है, यह नियुक्त किया गया है। रिबेका गिस्पैन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एंकटाड के महासचिव के रूप में कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेका ग्रिस्पन की नियुक्ति की है। यह इस पद पर महासचिव बनने वाली पहली महिला है, साथ ही मध्य अमेरिका देश की पहली व्यक्ति भी हैं। एंकटाड एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में एंकटाड के सदस्यों की संख्या 195 है। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है। तो इनकी प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो रिबेका ग्रिस्पैन बनाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनको बनाया है व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एंकटाड की महासचिव के रूप में। और ये कौन है, तो यह है कोस्टा रिका की है अर्थशास्त्री रिबेका ग्रिस्पैन, इनकी नियुक्ति की है। यह पद संभालने वाली यह पहली महिला भी हैं और साथ ही जो मध्य अमेरिका है उसकी पहली व्यक्ति हैं। एंकटाड है क्या, तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसमें वर्तमान सदस्य हैं 195। यह क्या करता है, तो यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित कार्य करती है। नगोजी ओंकोजी एवियला नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री हैं। नकोजी ओकोंजो एविलिया को विश्व व्यापार संगठन WTO का 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और WTO महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी देश की व्यक्ति भी हैं। क्या नाम है इनका, नकोजी ओकोंजो इवियला नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रही हैं। WTO की 7वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है और यह पद प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी देश की भी पहली व्यक्ति होंगी। आयशा मलिक को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है। आयशा मलिक पाकिस्तान की न्यायालय की सर्वोच्च महिला जज के रूप में नियुक्त हुई और पहली महिला होंगी। अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के पहले कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलपति नियुक्त किया है। तो अश्विनी वैष्णव कौन है, तो यह केंद्रीय रेल मंत्री हैं। इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति नियुक्त किया गया है और इसके कुलपति कौन होंगे, तो इसके कुलपति हैं डॉक्टर मनोज चौधरी जी। जो विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बड़ौदा में स्थित है। अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। अलकेश कुमार शर्मा अलग अलग अक्कल लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। AP अब्दुल्ला कुट्टी को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो AP अब्दुल्ला कुट्टी को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय बंगा, यह विश्व बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। यह क्रम में विश्व बैंक के
14वें अध्यक्ष हैं। बंगा का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अजय बंगा कहाँ पर हुए हैं? विश्व बैंक के प्रमुख बन गए हैं और यह बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। यह 14वें क्रम के अध्यक्ष होंगे। अजय बंगा जी का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रीति सिन्हा भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर। प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा कौन है? ये भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का कार्यकारी सचिव इनको नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यह विश्व में 46 सबसे अल्प विकसित देशों के साथ काम कर रहा है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। तो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड क्या है? तो यह एक 46 अल्प विकसित देशों के साथ काम करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। पियरे ओलिवियर गोरिचस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने फ्रांस के पियरे ओलिवियर गोरिचस को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इन्हें मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। तो कौन है ये? पियरे ओलिवियर गोरिचस हैं। इनको IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने यह स्थान गीता गोपीनाथ के स्थान पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। यह संस्थान दुनिया में 190 देशों शामिल हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसमें 190 देश शामिल हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को प्रसिद्ध कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स का नया CEO नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण नरसिम्हन कौन है? तो यह प्रसिद्ध भारतीय मूल के कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स का CEO नियुक्त किया गया है। सेरेना विलियम्स। अब आते हैं कुछ चर्चित व्यक्ति वर्ष 2022-23 के। तो सबसे पहले आती हैं सेरेना विलियम्स। ओपन एरा की महानतम टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने वर्ष 27 साल के लाजवाब कैरियर को अलविदा कह दिया है। सेरेना ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम 17 वर्ष की उम्र में जीता था। सेरेना 39 मेजर यानी ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। इनमें 23 सिंगल्स और 14 विमेंस डबल और 2 मिक्स्ड डबल्स शामिल हैं। सेरेना के नाम चौथा ओलंपिक मेडल भी है। सेरेना विलियम्स ने किससे संबंधित हैं? यह टेनिस खिलाड़ी हैं। 27 साल के लाजवाब कैरियर को इन्होंने अलविदा कर दिया है, मतलब संन्यास ले लिया है। इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम अपनी 17 वर्ष की उम्र में जीता था और इनके पास 39 मेजर मतलब ग्रैंड स्लैम का टाइटल है। इनमें से 23 आते हैं सिंगल्स, 14 आते हैं विमेंस डबल और 2 हैं मिक्स डबल। इनके पास 4 ओलंपिक मेडल भी हैं। सैली ओबरॉय को दिल्ली MCD का मेयर चुना गया है। सैली ने BJP के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मात दी है। सैली ओबरॉय कौन है? तो यह मेयर चुनी गई हैं दिल्ली की MCD की और इन्होंने BJP की जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता उनको हराया है। प्रियंका मोहिते पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले की निवासी प्रियंका मोहिते ने कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 800 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कंचनजंगा चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और यह माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है जो कि 28,169 फीट है। प्रियंका मोहिते कहाँ से हैं? महाराष्ट्र सतारा से हैं।
ये पर्वतारोही हैं। इन्होंने 800 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह कर लिया है। इसमें कंचनजंगा, एवरेस्ट और केटू के बाद की सबसे ऊंची चोटी आती है। तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है। अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 समूह के भारत के लिए शेरपा बने हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। अमिताभ कांत कौन है? तो अमिताभ बच्चन, समझ लो। अमिताभ कांत G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें G20 समूह में भारत के शेरपा चुने गए हैं अमिताभ कांत। पहले क्या थे? यह नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। पूर्णिमा देवी बर्मन, भारत में असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के लिए किए गए उनके योगदान के लिए दिया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में यह सम्मान दिया गया है। कहाँ संबंधित हैं? यह असम से संबंधित हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसका? UN का जब चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वन्य जीव विज्ञानी जो पूर्णिमा देवी बर्मन है उनको पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के लिए यह अवार्ड दिया है और इनको यह अवार्ड एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में दिया गया है। शिवांगी सिंह, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड होती है उस पर वायुसेना की झांकी निकाली गई, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया था। शिवांगी सिंह, गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई, जिसमें पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह भी थी। AR रहमान, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। AR रहमान, कनाडा में एक सड़क है, कहाँ पर? मरखम शहर में। इनके नाम पर उस सड़क का नाम रखा गया है, AR रहमान जी के नाम पर। समंत्रा क्रिस्टोफोरेटी, इटली की समंत्रा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बनी हैं। समंत्रा क्रिस्टोफोरेटी, यह इटली की समंत्रा हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला होंगी। रिकी केज, ग्रैमी अवार्ड में एक बार फिर भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने अवार्ड जीता है। केज 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। इन्हें वर्ष 2015 में जीता था पहला ग्रैमी अवार्ड। तो रिकी केज को फिर से ग्रैमी अवार्ड दिया गया है और यह तीसरा ग्रैमी अवार्ड होगा। पहला इन्होंने, और ऐसा करने वाले या पाने वाले 3 अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले या एकमात्र भारतीय हैं। 2015 में इनको पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। निखत जरीन, NMDC ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसके लिए NMDC ने निखत के साथ एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किया है। NMDC की स्थापना 1958 में हुई थी। निखत जरीन क्या है? तो भारत की स्टार महिला बॉक्सर हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसका? NMDC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और NMDC की स्थापना 1958 में हुई थी। अब आते हैं हमारे पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हस्तियों को नेशनल आइकॉन या फिर ब्रांड एम्बेसडर बनाता रहता है। तो अभी कौन बनाए गए हैं? पंकज त्रिपाठी। किसने बनाया है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नेशनल आइकन बनाया है पंकज त्रिपाठी जी को। अचंता सारथ कमल, भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अचंता सारथ कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अचंता सारथ कमल कौन है? ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अचंता सारथ, यह
टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस महासंघ में चुने जाने पहले एथलीट होंगे। हैथम अल घैस, कुवैत के हैथम अल घैस पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किए गए हैं। हैथम अल घैस कहाँ के? ओपेक, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन है ओपेक, उसके महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देश 2019 में कतर के बाहर हो जाने के बाद का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 के में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ओपेक क्या है? तो यह पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का एक संगठन है। 2019 में इसमें एक देश और था, कतर, जो कि बाहर हो गया है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद सम्मेलन में। इसमें ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब और वेनेजुएला ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। रोजर फेडरर, टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया है। लेवल कप उनके करियर की आखिरी एटीपी टूर्नामेंट था। इन्होंने 24 साल के करियर में 1500 से अधिक मैच खेले हैं, 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं और सबसे अधिक बार विंबलडन प्रतियोगिता जीतने वाले रिकॉर्ड इनके नाम है। कौन है ये? रोजर फेडरर है। टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको फिक्र नहीं रहती रोज़ भी, तो रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है। लेवर कप जो था वह इनके कैरियर की आखिरी एटीपी टूर्नामेंट था। 24 साल का इनका कैरियर रहा है। इसमें इन्होंने 1500 से अधिक मैच जीते हैं, खेले हैं, 20 ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट और सबसे अधिक विंबलडन प्रतियोगिता जीतने वाले जो रिकॉर्ड है वह इनके नाम पर है। विलियम सेटनर, प्रसिद्ध स्टार ट्रेक सीरीज में कैप्टन जेम्स ट्री की भूमिका निभाने वाले 90 वर्षीय कनाडा के अभिनेता विलियम सेटनर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति बने हैं। विलियम सेटनर ये क्या है? तो यह प्रसिद्ध स्टार हैं ट्रैक सीरीज में। कैप्टन जेम्स टी क्रिक की भूमिका निभाने वाले 90 वर्ष के कनाडा अभिनेता हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति बने हैं। झूलन गोस्वामी, चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर तेज महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अपने कैरियर से संन्यास ले लिया है। इनके नाम महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इन्हें 34 विश्व कप मैचों में 43 विकेट लिए हैं। झूलन ने साल 2002 में भारत की तरफ से पदार्पण किया था। वह महिला क्रिकेट में 250 से अधिक वनडे विकेट लेने वाली एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। झूलन गोस्वामी को आईसीसी महिला ऑफ द ईयर 2007 से सम्मानित किया गया है। तो झूलन गोस्वामी ने अपने क्रिकेट कैरियर से संन्यास ले लिया है। ये क्या थी? ये बॉलर थी, गेंदबाज थी। इनको क्या कहा जाता है? चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है वह झूलन गोस्वामी के नाम पर है। इन्होंने 34 विश्व कप मैचों में 43 विकेट लिए हैं और झूलन ने 2002 में भारत में पार्टिसिपेट किया था, भारतीय टीम में शामिल हुई थी और 250 से अधिक वनडे विकेट में सबसे या एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। झूलन गोस्वामी को आईसीसी महिला ऑफ द ईयर 2007 से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लाइव लॉर्ड, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर कप्तान क्लाइव लॉर्ड को क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा जनवरी 2022 में क्लाइव लॉर्ड को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। क्लाइव लॉर्ड क्या हैं? तो यह वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं, कप्तान रहे हैं। इनको क्रिकेट के प्रति सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा जनवरी 2022 में। कैप्टन हरप्रीत चांडी, ब्रिटेन सेना में फिजियोथेरेपिस्ट पोलर प्रीत नाम से मशहूर कैप्टन हरप्रीत चांडी इस बार अंटार्कटिका में रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह दक्षिण ध्रुव की चढ़ाई अकेले और बिना किसी मदद के पूरी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी थी। कैप्टन हरप्रीत चांडी ये कहाँ हैं? तो यह ब्रिटेन सेना में फिजियोथेरेपिस्ट पोलर प्रीत
नाम से मशहूर हैं। यह हरप्रीत चांडी इस बार अंटार्कटिका में रिकॉर्ड बनाने के तैयार हैं। इससे पहले यह दक्षिण ध्रुव पर जा चुकी हैं और यह अकेली चढ़ाई करने वाली, बिना किसी की मदद से ऐसा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हैं। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला बनी है। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम में एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। तो माया एंजेलो कौन है? तो ये अमेरिकी सिक्के में दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला है। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम में एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल में यह सिक्का जारी किया गया। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड पर्यटन में ओलंपिक अवार्ड या स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चोपड़ा देश में अपने अनुभव का साझा करेंगे। तो नीरज चोपड़ा को क्या चुना गया है? स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। यह फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चोपड़ा देश में अपने अनुभव को साझा करेंगे। सौरभ गांगुली पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। सौरभ गांगुली को बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मीना कांडाशामी यह भारतीय लेखिका एवं कवयित्री हैं। मीना कांडाशामी को हरमन कैस्टेन अवार्ड, जर्मन पेन अवार्ड 2022 प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। इनके द्वारा जिप्सी गोल्गाडिस एंड मिश मिलिटेंसी पुस्तक लिखी गई है। इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। तो ये कौन है? ये है मीना कांडासामी। यह लेखिका है भारतीय मूल की और कवयित्री है। इनको पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है हरमन कैस्टेन अवार्ड, जो कि जर्मन पेन अवार्ड 2022 है। इनकी पुस्तक द जिप्सी गॉडेस एंड मिस मिलिटेंसी के लिए, और जो यह पुरस्कार है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अरुणा साईराम प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की गायिका एवं संगीतकार रही हैं। अरुणा साईराम को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी एल एड्री डेस आर्ट एट डेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अरुणा साईराम क्या है? एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी एल आर्ट्री ड्रेस आर्ट एट डेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनील लांबा भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को सिंगापुर के प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री से सम्मानित किया गया है। लांबा को भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो कौन है? सुनील लांबा जी हैं। यह भारत के पूर्व नौसेना एडमिरल थे। यह सिंगापुर के प्रतिष्ठित सम्मान या जो सेवा सम्मान है मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सूर्य कुमार यादव यह भारत के स्टार बल्लेबाज रहे हैं। सूर्य कुमार यादव 30 वर्ष की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव क्या हैं? यह स्टार बल्लेबाज हैं। 30 वर्ष की उम्र में यह इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब आते हैं शीर्ष पद पर हुई नियुक्तियां। पहले आते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं लुइस एनासियो लुला डी सिल्वा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं लुइस एनासियो लुला डी सिल्वा।
अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं बलराम वेगज। अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं बलराम वेगज। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम त्रियाओरे। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम त्रियाओरे। ओरे कहाँ गिरे? बुर्किना फासो में, तो इब्राहिम त्रियाओरे। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं एलिजाबेथ वॉर्न। तो फ्रांस वॉन हुई हैं एलिजाबेथ वॉन फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो सिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं दिनेश गुणवर्धन। प्रधानमंत्री प्रधान है तो गुण तो होंगे, तो दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं एंथनी अल्बानीज़। 1:2 2। ऑस्ट्रेलिया के जितने लोग आएंगे तो 1:2 2। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बानीज़। संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त मिल्की अमीरात अमीर नाहत राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने न्यू है तो क्रिस हिप्किस। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिप्किस। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं शाहबुद्दीन चुप्पू। राष्ट्रपति रहते हैं हमेशा चुप, तो शाहबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं शेख हसीना। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति बने हैं शाहबुद्दीन चुप्पू। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं लियो वराडाकर, जो कि भारतीय मूल के हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियो वराडकर, जो कि भारतीय मूल के हैं। लियो वराडकर भारतीय मूल के हैं प्रधानमंत्री आयरलैंड के। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं शियोमारा कास्त्रा। होंडुरास, किसी को रास नहीं आ रहा, शियोमारा कास्ता वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। सोमालिया की राष्ट्रपति बनी है हसन शेख महमूद। सोमालिया की राष्ट्रपति बनी है हसन शेख महमूद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 77वें हैं बने हैं शावा कारोसी हंगरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सभा बुलाई है, तो सभा कारोशी हंगरी की हैं 77वें अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव हैं एग्नीश कैलमंड। एमनेस्टी अब नष्ट कर देंगे कैलमंड। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव हैं एग्नीश कैलमंड। 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। 14वें नासा प्रशासक हैं विल नेल्सन। 14वें नासा प्रशासक बने हैं विल नेल्सन। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बने हैं सैफ अली जुनेजा। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा अच्छे से जज मतलब जुड़ के बना है ना, अंतरिक्ष विमानन, तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष बनी है सैफ अली जुनेजा। कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं श्यामा लुकुडे क्योगी। कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं श्यामा लुकुडे क्योगी। इटली के प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इटली की प्रधानमंत्री बनी हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईस, जो कि 8वें हैं। रईस हैं ईरान के, तो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईस, जो कि 8वें नंबर के हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। अब नहीं बनेगा, तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं।
वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन ची, वियतनाम के हैं फाम मिन ची। पेरू के राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्ट, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? पेरू। पैर छूना है तो डियाना बोलुआर्ट। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल, प्रधानमंत्री हैं अपने प्रधानमंत्री कमल से हैं तो पुष्पकमल दहल, और राष्ट्रपति क्या हैं? रामचंद्र पौडेल। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अली खान इस्माइलोव, जो कि 11वें के हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अली खान इस्माइलोव, जो कि 11वें स्थान के हैं। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के महानिदेशक हैं नदीम अहमद अंजुम। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट ISI के महानिदेशक हैं नादिम अहमद अंजुम। 76वें UN महासभा सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता हैं कैलाश सत्यार्थी। 76वें UN महासभा सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता हैं कैलाश सत्यार्थी। फेसबुक इंडिया के पॉलिसी निर्देशक हैं राजीव अग्रवाल, फेसबुक इंडिया के पॉलिसी निर्देशक हैं, पॉलिसी समझाएंगे निर्देशक करेंगे राजीव अग्रवाल। यूरोपियन संघ संसद के अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेट्सोला, यूरोपियन संघ संसद के अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेट्सोला। निशस्त्रीकरण सम्मेलन की स्थायी प्रतिनिधि भारत की कौन है? तो अनुपम रे हैं। अनुपम निशस्त्रीकरण करते तो अनुपम बात है। तो द निशस्त्रीकरण सम्मेलन की स्थायी प्रतिनिधि हैं अनुपम रे। संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव हैं झांग मिंग, संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव हैं झांग मिंग। IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, IMF के निर्देशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन है? तो वोल्कर टूकर। UN मानव अधिकार के उच्चायुक्त हैं वोल्कर ट्यूकर। कल्लम मल्लेश्वरी, दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कल्लम महेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली उप कुलपति नियुक्त किया है और यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक थी। तो कल्लम मल्लेश्वरी को क्या नियुक्त किया गया है? तो यह पूर्व ओलंपिक पदक विजेता हैं, भारोत्तोलक हैं। यह दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली उप कुलाधिपति नियुक्त की गई हैं। गीता मित्तल, इन्हें प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद BCCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। न्यायमूर्ति गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं। गीता मित्तल कौन है? तो यह प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद BCCC की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। यह न्यायमूर्ति रही हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।